Hello बच्चों, let's see the question. What questions? Equal potentials are applied on an iron and a copper wire of same length. In order to have the same current flow in the two wires, the ratio r radius of iron by radius of copper of their radii must given that. यानी क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि हमने इक्वल पोटेंशियल अप्लाइड किया एक आयरन और कॉपर वायर पे जिनकी लेंथ हमारी सेम है, और इन ऑर्डर टू हैव द सेम करंट फ्लो इन द टू वायर्स, यानी उन दोनों में अगर हमारा करंट भी सेम है तो हमारा रेशियो, जो हमारा रेजिस्टेंस का रेडियस का रेशियो होगा, रेडियस ऑफ आयरन बाय रेडियस ऑफ कॉपर, वो हमारा कितना होगा। अब टू हैव सेम करंट फ्लो, हमारा जो रेजिस्टेंस होगा वो भी हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। टू हैव सेम करंट फ्लो, रेजिस्टेंस शुड बी सेम। और हमें पता है रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा रो एल स्क्वायर बाय ए के बराबर, राइट। तो अगर हमने रेजिस्टेंस सेम कर लिया तो ये क्या आ जाएगा हमारा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रो एल स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर। अगर हमने रेजिस्टेंस सेम रख दिया तो जो हमारा आर स्क्वायर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, वो आ गया हमारा रेजिस्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हमसे बोला इन ऑर्डर टू हैव द सेम करंट फ्लो इन द टू वायर्स द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ आयरन बाय रेडियस ऑफ कॉपर ऑफ देयर रेडियाई मस्ट बी। अब हमें पता है कि जो हमारा लेंथ था वो भी क्या था, सेम था, राइट। और हमने क्या किया, रेजिस्टेंस को कांस्टेंट कर दिया, तो जो हमारा रेडियस आर स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ गया, हमारा रेजिस्टिविटी के। तो अब यहाँ से हम रेशियो निकाल लेते हैं, रेशियो ऑफ आयरन रेडियस अपॉन रेडियस ऑफ कॉपर, ये आ जाएगा हमारा कितना, अंडर रूट, ये आ जाएगा हमारा अंडर रूट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दैट इज रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन बाय रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर के। तो रेजिस्टिविटी हमें ऑफ आयरन में गिवन है 10⁻⁻7 और रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर में गिवन है 1.7 इंटू 10⁻⁸। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू हमारा अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 2.4 के बराबर। तो ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड रेशियो है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होता है, इनमें से ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। थैंक यू।